हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, इनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो उसके लिए अलग स्पेशल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है? ब्लड की हेल्प से। तो ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और सेल्स। सेल्स कितने टाइप की होती हैं उसमें? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको ट्रांसफर करना, जबकि ऑक्सीजन जो होती है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। तो इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा हार्ट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड के बारे में मैंने बता दिया। अब हार्ट। हार्ट हमारा क्या होता है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो हमारी फिस्ट के साइज का होता है। ठीक, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं आर्ट्रियम और लोअर वाले पार्ट में क्या होते हैं? वेंट्रिकल। जो राइट पोर्शन होता है हार्ट का उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट पोर्शन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना करे, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? डिवाइडिंग वॉल होती है जिसे बोलते हैं हम सेप्टम। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी मीन्स होता है कि जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं लंग से उनके आगे लगता है पल्मोनरी। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर होती है वेना कावा, एक सुपीरियर वेना कावा होती है और एक लोअर वेना कावा होती है। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है जो हमारी बॉडी का अपर पोर्शन है उससे जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेकर आना, और लोअर बॉडी से जो ब्लड लाने का काम करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पर एक अयोटा होती है जिसका काम होता है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड करना। ठीक, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। थर्ड पार्ट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो होता है हार्ट से बहुत प्रेशर के साथ आता है, हाई प्रेशर के साथ आता है, इसलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? इलास्टिक होती हैं और थिक होती है। सेकंड ब्लड वेसल कौन सी होती है? वेन्स। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो वेन्स क्या करती हैं? डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ पर लेकर आती हैं? हार्ट में। तो इनकी वॉल थिक होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनकी वॉल कैसी होती है? थिन होती हैं। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि ब्लड बैक फ्लो ना करे, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ये काम कौन देखता है? वॉल्व। वॉल्व जो होते हैं वो डोर की तरह काम करते हैं। थर्ड ब्लड वेसल होती है कैपिलरी। ठीक, कैपिलरीज क्या होती हैं? एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरी। तो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से आता है? लंग्स में, जैसे कि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो लंग से प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक, इस समय लेफ्ट आर्ट्रियम जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है तो रिलैक्स की पोजीशन में होता है। उसके बाद जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है तो इस ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कैसा हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स की पोजीशन में आ जाता है। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस प्योर ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये एरो देखिए, इसको ट्रांसफर करेगा अयोटा में। अयोटा से ये ब्लड डिफरेंट आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज क्या करेंगी? उस ब्लड को हमारे सारे ऑर्गन्स में ट्रांसफर करेंगी। फिर क्या होता है? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड गया सेल्स में, वहां पर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बनेगा। तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा वो कहाँ पर आएगा? ये जो वेना कावा होती है वो से लेकर आएगी कहाँ पर? राइट आर्ट्रियम में। ठीक, अब इस पोजीशन में क्या होगा? राइट आर्ट्रियम जो होगा वो रिलैक्स की कंडीशन में होगा और जब ये पूरी तरीके से भर जाएगा तो इस ब्लड को ट्रांसफर कर देगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये रिलैक्स हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो उसको ट्रांसफर करता है कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगी? इस ब्लड को ले जाएंगी लंग्स के पास और लंग्स क्या करेगा? उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें ऑक्सीजन फिल कर देगा और फिर से यही पूरी साइकिल चलती रहेगी।
तो ये हो गई एक आपकी कार्डियक साइकिल। इसमें आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ब्लड को पंप करना होता है ब्लड। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकल जो होता है अयोटा में ब्लड को पंप करता है, ये जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए पंप करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो वेंट्रिकल्स होती है इनकी वॉल्व कैसी होती है, थिक होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी वॉल्व कैसी होती है, थिक होती है। और उसके अलावा यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, तो वॉल्व इसको देखते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप्स का होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, जैसे कि फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, तो उसमें एक ही कार्डियक साइकिल होती है, तो वहां पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट से सीधे गिल्स में ट्रांसफर होता है, जो ऑक्सीजन होती है, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनमें मिनिमम एनर्जी बनती है और उनकी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ये साइकिल होती है एक बार यहाँ पर कंप्लीट होती है और एक बार यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसलिए इसका नाम बोला गया डबल सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट। आपको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। हार्ट से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया तो वहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर कौन आता है, वेन्स जो होती है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से उसको लेकर आती है कहाँ पर, हार्ट में। ठीक है, तो और ये हार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पर भेज देता है, लंग्स में। तो एक ये साइकिल लंग्स और हार्ट के बीच में चल रही और एक साइकिल चल रही लंग्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। तो ये 2 तरह की साइकिल चलती है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। Double circulation supports a strict separation of both oxygenated and deoxygenated blood. Therefore, this circulation ensures that the body always has a dedicated supply of oxygen and it improves body efficiency. तो डबल सर्कुलेशन से क्या होता है कि बॉडी में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से एनर्जी लगातार बनती रहती है। तो जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए डबल सर्कुलेशन होता है ताकि एनर्जी की सप्लाई उसमें लगातार बनी रहे। ऑक्सीजन लगातार आएगी तो उससे एनर्जी बनेगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई मैमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और डबल सर्कुलेशन की वजह से ही क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। एनवायरमेंट के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड जो वॉल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल जो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आप ये नॉर्मल रेंज जो है वो ब्लड प्रेशर की याद रखिएगा कितनी होती है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है अबाउट 120 mm ऑफ HG एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ HG। ठीक, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर को और हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी होती है, किसी भी टाइप की चोट लग जाती है तो ब्लड का लीकेज होने लगता है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है ताकि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक लास्ट टॉपिक बचा है लिम्फ। लिम्फ एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये ब्लड की तरह ही होता है, बस ये कलरलेस होता है। इसका भी काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। जो एब्जॉर्ब फैट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा जब गैसियस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज और सेल्स के बीच में, वहां पर ये सपोर्ट का काम करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।